Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question है जी, calculate the standard deviation of each set of data. Show your working clearly. तो इसके 3 parts हैं students. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूलाज होते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है और एक प्रॉपर मीन फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है उसमें हमें सिर्फ 2 कॉलम्स बनाना पड़ते हैं अनग्रुप डेटे के लिए, और जो प्रॉपर मीन फार्मूला है उसमें हमें 3 कॉलम्स बनाना पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है। इसमें जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक में हम लिखेंगे एक्स और दूसरे में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। तो जो नंबर है फर्स्ट पार्ट में वो है 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 13। तो स्टूडेंट्स, इसका हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। तो सेकंड कॉलम में हम इसका स्क्वायर लेते जाएंगे। तो 3 स्क्वायर्स मीन 9, 4 स्क्वायर्स मीन 16, 5 स्क्वायर्स मीन 25, 7 स्क्वायर्स मीन 49, 64, 100 और 169। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इन दोनों कॉलम्स को करेंगे प्लस, तो इसका सम भी फाइंड करेंगे और इसका सम भी फाइंड करेंगे। 3 और 4 7, 12, 19, 27, 37, 37, 40 और 50। तो ये सम आ गया स्टूडेंट्स 50। अब हम इसको प्लस करते हैं। तो 9 + 16 25 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 169। तो इसका सम आ गया स्टूडेंट्स 432। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स फार्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस मीन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर n। तो समेशन एक्स हमने फाइंड किया है, वो है 50 ओवर नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब हम 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 7.50 डिवाइडेड बाई 7 7.14 स्टूडेंट्स इसका आ गया मीन। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 432। तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स 432 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7.14 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 432 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 432 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 61.71 माइनस, जब हम ये लेंगे स्टूडेंट्स 7.14 स्क्वायर, 7.14 स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 50.98। 50.98, हम इसको 51 भी लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.73 अंडर रूट, 10.73 अंडर रूट, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 10.73, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3.28। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मैं प्रॉपर मीन फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें 3 कॉलम्स चाहिए। एक दफ़ा मैं लिखूँगा एक्स, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स बार, और तीसरे कॉलम में हम लिख लेंगे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसके जो एक्स हैं वो हैं 28, फिर 25, 32, 20, 30, 19,
22, 24, 22, 24, 27 और 23। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मीन पहले, तो इसका हम सम फाइंड करते हैं। तो जब हम इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे 28 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 20 30 19 22 24 27 और 23। तो जब हमने सबको प्लस किया तो ये आया स्टूडेंट्स 250। अब हमने इसका मीन फाइंड करना है। अगर ये कैलकुलेशन गलत हुई तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से आप करेक्ट भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मीन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स हमने फाइंड किया है 250 ओवर, नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25। तो स्टूडेंट्स मीन आया है 25। अब हमने फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। तो x में से x 28 है, उसमें से जब हम 25 माइनस करेंगे मीन को तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 3। 25 में से 25 ही को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। 32 में से 25 को माइनस करेंगे, मीन को हमने माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 7। 20 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5। 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। 19 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स -6। 22 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3। 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर -1। 27 में से 25 को माइनस किया तो 2 और 23 में से 25 को माइनस किया तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स -2। अब हमने इसका इन नंबर्स का लेना है स्केयर। तो 3 का स्केयर करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 9। 0 का स्केयर किया तो 0। 7 स्केयर्स मीन 49। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने गलती करनी है कि हमने 5 का स्केयर नहीं इधर लेना, हमने -5 का स्केयर लेना है। तो जब -5 का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और 5 का स्केयर करेंगे तो ये +25 आना है। इस चीज़ को आपने समझना है, आपने गलती यहाँ से करनी है। कैलकुलेटर से आपने लिखकर -5 और उसका स्केयर करना है तो वो -25 देगा। वेर एज कैलकुलेटर पर आपको लिखना चाहिए ब्रैकेट में -5 और फिर इसका स्केयर करेंगे तो ये +25 देगा। तो यहाँ से आपकी गलती के चांसेस हैं। 5 का स्केयर लेंगे तो फिर ये आएगा 25। -6 का स्केयर लेंगे तो स्टूडेंट्स जब माइनस का स्केयर लेंगे तो वो प्लस आएगा, ये आ जाएगा 36। -3 का स्केयर करेंगे तो ये 9। -1 का स्केयर करेंगे तो 1। 2 स्केयर मीन 4 और -2 का स्केयर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो अब स्टूडेंट्स हमने इन सारे नंबर्स को करना है प्लस। तो 9 में जब हमने 49 को प्लस किया तो ये आएगा 58। 58 में 50 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 50। ये दोनों को मैंने प्लस कर लिया। +36 प्लस 9 और 1 10, 10 और 8 18। तो इसका जो सम है वो आ रहा है स्टूडेंट्स 162। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैंने जल्दी से किया ताकि वीडियो बिला वजह लंबी ना हो। तो अब हमने फार्मूला लगाना है इधर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। तो अब स्टूडेंट्स x माइनस एक्स बार हमने प्लस कर लिया है, ये है 162 और नंबर है हमारे पास 10 अंडर रूट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आएगा 16.2 अंडर रूट, और 16.2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 16.2 स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आएगा 4.02। तो ये स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में मैं फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ 2 ही कॉलम बनाऊंगा, एक्स और एक्स स्क्वायर। तो x जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, x जो हमें गिवन है वो है -5 -4 फिर स्टूडेंट्स 0 1 4 और -2। तो स्टूडेंट्स पहले हम इन नंबर्स को प्लस करते हैं। ये आएगा जी -9 -9 प्लस 1 -8 -8 प्लस 4 -4 और -4 और -2, ये आएगा स्टूडेंट्स -6
तो अब हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन आ जाएगा स्टूडेंट्स समीशन x ओवर n। तो मीन है हमारा सम है -6 और टोटल नंबर है ये 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ही ये नंबर है, तो हमारा मीन आ गया -1। इसको दोबारा आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं। जब आपने कैलकुलेटर से प्लस करना है तो स्टूडेंट्स आपने इस डेटे को ऐसे लिखना है -5, फिर आपने लिखना है -4, फिर आपने लिखना है +0। 0 न्यूट्रल होता है, प्लस या माइनस कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 1 के साथ अभी कोई साइन नहीं है तो इसको आपने लिखना है +1, फिर आपने लिखना है +4 और 2 के साथ माइनस है तो फिर आपने लिखना है -2। इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -6.00। तो 0.00 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये टोटल नंबर भी हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसका लेना है स्केयर। तो -5 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर से ही कि आपने इस तरह ब्रैकेट में लगाकर फिर नीचे लिखना है, आपने लिखना है -5 और ब्रैकेट क्लोज करके आप स्केयर का साइन लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 25 आंसर आपको दे रहा है प्लस का। तो -5 का स्केयर लेंगे तो ये +25, -4 का स्केयर लेंगे तो +16, 0 का स्केयर 0 ही है, 1 का स्केयर लेंगे तो 1, 4 स्केयर 16 और फिर -2 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हमने इन सारे नंबर्स को करना है प्लस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 25 + 16 +0 +1 +16 और +4। तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 62। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेट मी कंफर्म इसका कि ये 62 ही, लेकिन ये 62 से बड़ा आना चाहिए। 25 + 16 +0 +1 +16 और +4। तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 62 ही। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें फार्मूला में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस मीन स्क्वायर। तो समीशन x हमने फाइंड किया है 62 ओवर नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर है जी हमारे पास 6, माइनस मीन हमने फाइंड किया था -1 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स जब हम 62 को डिवाइड करेंगे 6 से तो इसका आंसर आ जाएगा 10.33 माइनस ये, और जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्टूडेंट्स +1 आ जाएगा। तो इसमें से जब हम 10.33 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 9.33 स्क्वायर रूट, और 9.33 स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.05। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।